हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स समझेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एरे ऑफ नंबर्स। जो मैट्रिक्स होती है वो एरे ऑफ नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए हमें ये दो शब्द समझने पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर और एरे। तो रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर शब्द रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल क्या होती है? एक आकृति होती है ऐसी, ठीक है। अ शेप विद 4 स्ट्रेट साइड्स एंड 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल्स। 2 ऑफ द साइड्स आर लॉन्गर देन द अदर 2। तो इसका क्या मतलब है कि जो रेक्टेंगल होती है वो एक चतुर्भुज होती है। हिंदी में इसको आयत बोलते हैं, आयत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आमने सामने की जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स होती है, आमने सामने की भुजाएं, ये जैसे कि ये दोनों बराबर होती है। अगर ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो दो ये आमने सामने की बराबर है और ये वाली बराबर है, ठीक है। और इसके अंदर बना हुआ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये चारों के चारों कोण हैं जो ये 90 डिग्री के हो गए। इसके अंदर बने प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत, ठीक है ना। जो रेक्टेंगल के जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे आयताकार, आयताकार। दूसरा शब्द है हमारा एरे। एरे का क्या मतलब होता है? एरे का मतलब होता है टू प्लेस इन ए प्रॉपर और डिजायर्ड ऑर्डर। कोई भी चीज है, वस्तु है या लोग है, जब उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है ना, उनको अरेंज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एरे। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए शूज़ लेने के लिए गए, तो वहाँ पर एक डिस्प्ले लगी होती है इस तरह की, और उसके अंदर शूज़, सैंडल्स वगैरह लगे होते हैं दिखाने के लिए। तो इसे भी एरे कहा जाता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे ट्रूप्स की टुकड़ियाँ जो है खड़ी होती है, ठीक है, और उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में खड़ा होना होता है, जैसे कि ये है। इसे भी एरे कहा जाता है ना। टू अरेंज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन ए पोजिशन फॉर फाइटिंग, तो इसे भी एरे कहा जाएगा। ये देखिए दूसरे वाली तस्वीर, इसे भी एरे कहा जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर हम नंबर्स को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दे, ठीक है ना, इस तरह से अरेंज कर दे ऐसे, तो इसे कहा जाएगा मैट्रिक्स। आमतौर पर हम मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी ब्रैकेट यूज़ की जा सकती है, राउंड ब्रैकेट भी यूज़ की जा सकती है, कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ की जा सकती है। ये जो एरे ऑफ नंबर्स का जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसे मैट्रिक्स कहेंगे। इसे कोई नाम दे दिया जाता है और वो नाम हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से, किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसका नाम ए दिया है, तो ये मैट्रिक्स ए है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसका नाम दिया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में और बहुत सारी एरिया में इसका बहुत यूज़ होता है। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह से यहाँ पर A31, A32, A33। ये क्या है? इन्हें कहा जाएगा एलिमेंट्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स होते हैं इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। आप देखेंगे कि A11 लिखा हुआ है, यहाँ पर इनके साथ सबस्क्रिप्ट में कोई नंबर लिखा है 11, 22, 23, इस तरह से। इसका क्या मतलब है?
जब हम मैट्रिक्स को ऐसे करके हॉरिजेंटली पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है रो। जब हम मैट्रिक्स को ऐसे वर्टिकली पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है कॉलम। तो ऐसी ऐसी कितनी रो है यहाँ पर, 1 2 और 3। इनको हमने R1 R2 और R3 से दिखाया है। कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 और C3। ठीक है, तो कितने रो और कितने कॉलम है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पर 1 2 3 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है ना, इसे कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसके साथ A11 लिखा है। ठीक है ना, ये इस एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। पोजीशन मतलब जैसे कि यहाँ पर A11 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है ना, हम मान लीजिए इसी को लेते हैं A32। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितने कॉलम्स, कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स और बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज है R1 R2 और ऐसे ऐसे करके R। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 और ऐसे ऐसे चल के C। ठीक है ना, तो इसमें R नंबर ऑफ रोज है और C नंबर ऑफ कॉलम्स है। R नंबर ऑफ रोज है और C नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसको हमने RC लिख दिया। ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स में आपको MN लिखा मिलेगा। ठीक है ना, M रोज के लिए, N नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो ये क्या हुआ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ जो हमने यहाँ पर पढ़ा है ये। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे, यानी कि ये जो R है ये नंबर ऑफ रोज को बताता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। ठीक है ना, तो इसमें पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं इस नंबर में, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखने का तरीका यही है। ठीक है ना, RC को कैसे याद रखेंगे। ठीक है ना, RC को आप याद रख सकते हैं इसके बहुत सारी एब्रीवेशंस के जरिए, जैसे कि राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड, रामचंद्र। ठीक है ना, ऐसे करके रो एंड कॉलम। ठीक है ना, तो कहने का मतलब R पहले आएगा, C बाद में आएगा। जैसे कि राशन कार्ड में राशन पहले आया, R पहले आया, कार्ड में C बाद में आया, रामचंद्र में R पहले C बाद में, है ना। तो इसी तरह रो, नंबर ऑफ रोज, पहली जो संख्या है वो नंबर ऑफ रोज को बताएगी, बाद वाली जो संख्या है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बता। तो इस प्रकार हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये मैट्रिक्स B देखिए, इसका ऑर्डर है 3/3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, R1 R2 और R3। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3×3। ठीक है ना, 3/3 की मैट्रिक्स है ये। एक और मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स C है इसमें रोज कितनी है, R1 और R2, 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2×3। तो ठीक है ना, जो पहली जो संख्या है, पहला नंबर है जो,
वो दिखाएगा रो को, और जो दूसरे वाला है वो दिखाएगा कॉलम को, ठीक है ना। यहाँ पर भी पहले वाला नंबर दिखाता है रो को, और ये दूसरे वाला जो नंबर है ये दिखाएगा कॉलम को, ठीक है ना। R फॉर रो और C फॉर कॉलम। तो यहाँ पर हम एक बात और जान लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमने इसके एलिमेंट्स की बात की थी। तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, ये इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। यानी कि जो A11, A22, A33 पोजीशन के जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इनकी हम आगे बात करेंगे। तो मैट्रिक्स के बारे में ये कुछ बातें थी, मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर की है। अब हम मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सभी के सभी टाइप्स यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जा सकते, अभी कुछ टाइप्स की अभी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले की बात करते हैं। पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, R1 और R2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2 और 3, C1, C2, C3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसकी कोई और शेप भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी है, इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा 3/2 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मैट्रिक्स सी देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी 3 है। तो ये 3/3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर ये मैट्रिक्स डी देखिए, इसमें ये 2/2 की, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही है, ठीक है ना, R1, R2, C1, C2। तो इसे 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। मैट्रिक्स का तीसरा टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है। अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले, इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सब 0 है। तो इसीलिए ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये 3/3 की भी हो सकती है, ये 2/2 की भी हो सकती है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये मैट्रिक्स बी है, आप इसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है ना, R1, R2, C1, C2। तो ये 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें आप देखेंगे कि ये वाले एलिमेंट को छोड़कर ऊपर वाले जो दोनों एलिमेंट्स है ये 0 है ना, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, ठीक है ना। तो यानी कि जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी चौथी है हमारे पास
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, और ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सब सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ये सेम नहीं थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये सब सेम होंगे और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसके ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले और नीचे वाले, ये सब ज़ीरो होंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये मैट्रिक्स बी देखिए आप, मैट्रिक्स बी में आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 2 2, ठीक है ना, सेम है। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये जैसे कि A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, ये बराबर होंगे ऐसे करके, ठीक है ना, ANN ऐसे करके लिख लीजिए। एक बात का ध्यान रखना, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होंगे। अगर ये 1 के इक्वल होते हैं तो क्या होगा, तो वो हमारा मैट्रिक्स का अगला टाइप होगा, उसे कहेंगे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर मैट्रिक्स, इसको हम ना आई से डिनोट करते हैं, जनरली इसको आई से डिनोट करते हैं, वैसे किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले और नीचे वाले, ये सब ज़ीरो होते हैं। ये 3/3 की एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, दोनों में से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 1 और इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो है 0। चलिए आगे चलते हैं। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा या ज़ीरो मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ये A, ठीक है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो, ठीक है ना, सभी के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो। ये 3/3 की एक नल मैट्रिक्स है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स बी है, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो ये 2/3 की एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स सी है, ठीक है ना, ये 3/2 की एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से और ले सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स डी है, ये 2/2 की एक नल मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही पता लग जाता है कि रो मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए को देखिए आप, मैट्रिक्स ए में केवल एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। रो कितनी है 1, R1 कॉलम, C1, C2 और C3, ठीक है। तो जिसमें केवल एक रो हो, सिंगल रो हो, ठीक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फाइनाइट नंबर होंगे कॉलम्स के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स बी है, एक रो है और 4 कॉलम है। मैट्रिक्स सी है, एक रो है और n कॉलम्स है इसमें, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके जैसी ही दूसरी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम केवल एक हो, नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, इसमें 3 है, तो ये 3/1 की, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3/1। तो ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके, ये देखिए, इसको हम कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम तो एक ही है C1, ठीक है ना, C1, और नंबर ऑफ रो कितने हैं R1,
R2 R3 और यहाँ पर Rm, ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे m इंटू 1, m इंटू 1 की इसका ऑर्डर ये रहेगा m इंटू 1, ठीक है ना। ऐसी मैट्रिक्स को m इंटू 1 कहेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। नंबर 9 पे है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमेशा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखिए आप, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में आप देखेंगे कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे वाले सभी के सभी एलिमेंट्स 0 है और ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी तरह से इसी के जैसी दूसरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी देखिए। आप देखेंगे कि ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, ठीक है ना, ये इसके नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनता है एलिमेंट्स का, ऊपर के सभी एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है? एक्चुअली किसी भी मैट्रिक्स को जब हम छोटा कर देते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है सब मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने इसकी थर्ड रो और सेकंड कॉलम को काट दिया है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बची है अंदर 2 1 8 5 की, इसको कहेंगे सब मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हमने इसकी थर्ड रो को ही क्यों स्ट्राइक आउट किया, थर्ड कॉलम को ही क्यों स्ट्राइक आउट किया। तो इसमें ये होता है कि एक ऐसी रो को ही हम काटते हैं जिसके मैक्सिमम एलिमेंट्स सेम हो। जैसे कि इसमें इस रो में 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, जिसमें से 2 सेम है, 3 3 फिर 6 आया है ना। और थर्ड कॉलम में आप देखेंगे कि 6 और 6 एक 4 है यहाँ पर, है ना। तो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट सेम हो ऐसी रो को या ऐसे कॉलम को स्ट्राइक आउट करते हैं हम। उसके बाद जो हमारे पास बचती है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स से 2x2 की एक सब मैट्रिक्स बनी है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती है, ठीक है। होता क्या है ये, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को 2 1 3 इनको जोड़ दें तो इसे हम कहेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर 2 + 1 + 3 6, तो ये जो 6 है इसको कहेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे ये दिखाया ना यहाँ पर, इसको दिखाने का तरीका ये होता ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं। जो 12वां टाइप है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब? देखिए, जब कोई 2 मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी 2 मैट्रिक्स है, जब उनके सभी के सभी एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम हो, यानी कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और इसके सभी के सभी एलिमेंट्स इसके जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है ना। तब हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, इसके सभी के सभी इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के बराबर पाएंगे, सेम मिलेंगे बिल्कुल। 7 7 6 6 8 8 5 5 4 4 3 3 9 9 6 6, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल है, A इज इक्वल टू बी। आप देखेंगे इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है। तो इसकी कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एक कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना, A इज इक्वल टू बी।
कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि C है और यहाँ पर D है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे C इज इक्वल टू D, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। मैट्रिसेस के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।